दोस्तों, कोरोना की लहर ने हर तरफ कहर बरसाया हुआ है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की नई लहर ने तो स्वास्थ्य सेवाओं की भी असलियत लोगों के सामने ला दी है। हालात ये है कि कई बड़े नामी हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आप भी आजकल ऐसी खबरें बहुत सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कैसे होते हैं। जब हमारे चारों तरफ मौजूद एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है तो फिर पेशेंट को दिक्कत क्यों होती है? यही ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर पेशेंट को क्यों नहीं दी जाती? और तो और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एटमॉस्फेयर में फैला ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन, इन दोनों में फर्क क्या है? आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इसकी इतनी कमी क्यों हो रही है? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपनी वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब है कि ऐसा ऑक्सीजन जिसमें नमी, धूल या फिर कोई दूसरी गैस की मिलावट ना हो। ये लगभग 98% प्योर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 में WHO की तरफ से इसे जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वातावरण में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है और इसे मेडिकल सेवाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है और बाद में इसे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनोन जैसी गैसेस होती हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में सबसे पहले इन सभी गैसेस को अलग किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इन सभी गैसेस को बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ऐसे में अगर हवा को जमा करके उसे ठंडा किया जाए तो सभी गैस बारी बारी से तरल बनती जाएंगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान इनमें से धूल, तेल और बाकी अशुद्धियों को भी अलग कर दिया जाता है। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक प्योर होता है। ये सारी प्रोसेस बड़े बड़े प्लांट्स में की जाती है। अब सवाल ये भी है कि इस लिक्विड ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करके रखा जाता है। ये टैंकर क्रायोजेनिक होते हैं, मतलब कि बेहद ही ठंडे। इन्हीं टैंकरों में भरकर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में बदलकर फिर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वैसे कुछ हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये ऑक्सीजन हवा से लिया जाता है, बड़े पैमाने पर इसको तैयार किया जाता है, तो जरूरत के वक्त इसकी कमी क्यों हो रही है? ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक एडल्ट को सांस लेने के लिए हर मिनट में 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी कि लगभग 11,000 लीटर हवा। लेकिन जब किसी को सांस की समस्या होती है तो ऐसे में ये लेवल बढ़ जाता है। कोरोना के मामले में भी लंग्स पर असर हो रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कोरोना से पहले मेडिकल ऑक्सीजन की कमी 1000 से 1200 मीट्रिक टन है। अप्रैल के महीने में ये बढ़कर 4,785,000 मीट्रिक के आसपास हो गई है। ये स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सेफ यही होगा कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें और कोरोना से बचें।